मेरे प्रिय छात्रों, अब हम गीत अगीत नामक कविता पाठ के तीसरे कवितांश के मुख्य विभाग के बारे में जानेंगे। इस पाठ के मुख्य विभाग हैं पाठ का विश्लेषण, व्याकरण और शब्द ज्ञान। बच्चों, अब हम इस कवितांश के अपेक्षित लक्ष्यों पर नजर डालेंगे। बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम नीचे दिए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। शीर्षक पर चर्चा कर सकेंगे, आल्हा छंद की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, गीत की प्रस्तुति में कवि की दुविधा पर चर्चा कर सकेंगे, वाक्य विचलन का अर्थ समझकर अभ्यास कर सकेंगे। बच्चों, अब हम सब मिलकर इस कवितांश को गाएंगे। दो प्रेमी है यहाँ एक, जब बड़े सांझ आल्हा गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़े नीम की छाया में छिप कर सुनती है। हुई न क्यों मैं खड़ी गीत की विधनायों मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। बच्चों, अब पूछे गए बोध प्रश्नों के सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रेमी किस प्रकार का गीत गाता है? आ. युगल गीत, आ. देशभक्ति गीत, ई. भजन, ई. आल्हा। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई. आल्हा। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रेमी आल्हा का गीत किस समय गाता है? अ. सुबह, अ. सांझ, ई. दोपहर, ई. रात। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है आ. सांझ। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रेमिका प्रेमी के गीत कैसे सुनती है? अ. ध्यान से, अ. चोरी चोरी छुपकर, ई. पेड़ की छाया में, ई. कोई नहीं। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है आ. चोरी चोरी छुपकर। बच्चों, अब हम इस कवितांश के कठिन शब्दों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अब अगले स्लाइड में भी कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग समझने का प्रयास करेंगे। शब्दार्थ: आल्हा एक लोक काव्य का नाम, वन टाइप ऑफ फोक लिटरेचर। वाक्य प्रयोग: आल्हा एक प्रकार का लोकगीत है। कड़ी वे छंद जो गीत को जोड़ते हैं। लिंक सॉन्ग। वाक्य प्रयोग: प्रेमिका प्रेमी के गीत की कड़ी बनना चाहती है। विधना भाग्य, विधाता, फेट। वाक्य प्रयोग: ईश्वर हमारा विधना है। बच्चों, अब आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए।
गुनती विचार करती है, थिंकिंग। वाक्य प्रयोग। लता गुनती है कि अभी तक उसका बच्चा घर क्यों नहीं पहुंचा। वेग गति, वेलोसिटी। वाक्य प्रयोग। अति वेग से गाड़ी मत चलाओ। सांझ शाम, इवनिंग। वाक्य प्रयोग। मैं सांझ के समय नाचने जाती हूँ। खींचना, टू ड्रैग, टू ड्रॉ। वाक्य प्रयोग। भगवान राम का रूप सभी की दृष्टि खींचता है। रूपेंद्र बहुत बढ़िया फोटो खींचता है। मेज को दीवार के पास खींचो। गुनती शब्द का अर्थ क्या है? अ पढ़ना, आ जाना, ई लिखना, ई विचार करना। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। सही उत्तर है ई विचार करना। बच्चों, अब आप अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। हम सांझ के समय टहलते हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ पहचानिए। अ सुबह, आ शाम, ई दोपहर, ई रात। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। सही उत्तर है आ शाम। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। वेग शब्द का अर्थ क्या है? अ सोचना, आ पूछना, ई लिखना, ई गति। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया है। सही उत्तर है ई गति। प्रिय बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आल्हा शब्द का अर्थ क्या है? अ शास्त्रीय संगीत, आ एक प्रकार का लोकगीत, ई भजन, ई कर्नाटक संगीत। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है आ एक प्रकार का लोकगीत। बच्चों, अब हम इस कवितांश का विश्लेषण करेंगे। कविता का विश्लेषण। कविवर श्री रामधारी सिंह दिनकर ने गीत अगीत के इन पंक्तियों में दो प्रेमियों का वर्णन किया है। बच्चों, अब अगले स्लाइड में भी हम कवितांश का विश्लेषण करेंगे। बच्चों, अब अगले स्लाइड में भी हम इस कवितांश का विश्लेषण करेंगे। एक प्रेमी जब शाम के समय अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए आल्हा गाता है, तो प्रेमी का स्वर सुनते ही राधा कृष्ण की प्रेमिका की तरह प्रेमिका घर से नीम के तले खींची चली आती है। वह सोचती है कि मैं इस गाने का हिस्सा क्यों नहीं हूँ। नीम के पेड़ के नीचे अपने प्रेमी के गीत को सुनकर उसका हृदय फूला नहीं समाता। वह चुपचाप अपने प्रेमी के गीत का आनंद लेती रहती है। बच्चे, अगले स्लाइड में भी हम इस कवितांश का विश्लेषण करेंगे। बच्चे, अब पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार
जहाँ एक और प्रेमी गीत गाकर अपनी प्रेमिका को आकर्षित करना चाहता है, वही दूसरी ओर चुप रहकर भी प्रेमिका उतने ही प्रभावशाली रूप से अपने प्यार को व्यक्त कर रही है। इसलिए उसका आगीत भी किसी मधुर गीत से कम नहीं है, अर्थात उसका आगीत भी गीत जैसे ही सुंदर और मधुर है। कवि ने इस कविता में किन का वर्णन किया है? अ, दो प्रेमियों का, अ, पक्षियों का, ई, संसार का, ई, कोई नहीं। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ, दो प्रेमियों का। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रेमी किसकी सुंदरता का बखान कर रहा था? आ, प्रकृति का, आ, बच्चों का, ई, तोते का, ई, अपनी प्रेमिका का। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है ई, अपनी प्रेमिका का। बच्चों, अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। प्रेमिका क्या सोचती है? अ, मैं क्यों न इस गीत का हिस्सा बन पाई? आ, बाहर जाऊं? ई, प्रेमी की सुंदरता, ई, कोई नहीं। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। सही उत्तर है अ, मैं क्यों न इस गीत का हिस्सा बन पाई। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रेमी क्यों गीत गाता है? अ, अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए, अ, दोस्तों के लिए, ई, प्रकृति के लिए, ई, कोई नहीं। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने सही जवाब दिया है। सही जवाब है अ, अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही जवाब दीजिए। प्रेमिका किसका गाना सुन रही थी? अ, कोयल का, अ, दोस्तों का, ई, तोते का, ई, अपने प्रेमी का। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया है। सही जवाब है ई, अपने प्रेमी का। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बच्चों, निम्न प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है? जवाब दीजिए। प्रेमिका का अगीत सुंदर है। अ, सही, आ, गलत। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने सही कहा। सही जवाब है अ, सही। प्रेमिका का अगीत सुंदर है। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है आ, गलत।
बच्चों, अब हम इस कविता के व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, निम्न प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है? सही उत्तर दीजिए। सब कुछ गीत होता है, अगीत कुछ भी नहीं होता। सही, गलत। बच्चों, निम्न वाक्य एक बार ध्यान से देखिए। तट पर एक गुलाब सोचता है। एक गुलाब तट पर सोचता है। देते स्वर यदि मुझे विधाता स्वर देते। ऊपर दिए गए वाक्यों में पहला वाक्य में शब्द एक क्रम में नहीं है, दूसरे वाक्य के शब्द क्रम में हैं, लेकिन दोनों सही है क्योंकि पहले वाक्य को कविता में प्रयोग करते हैं। इस तरह के वाक्यों को वाक्य विचलन कहते हैं। बच्चों, अब हम कुछ और वाक्य विचलन के उदाहरण समझेंगे। बैठा शुक उस घनी डाल पर। शुक उस घनी डाल पर बैठा है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, मैं गीत की कड़ी क्यों न हुई। शुकी बैठ अंडे है सेती। शुकी बैठकर अंडे सेती है। बच्चे, अब हम इस कवितांश के सारांश को एक बार दोहराएंगे। कविता का सारांश। कविता के इस भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वन में एक प्रेमी शाम के समय अपनी प्रेमिका के लिए आल्हा लोकगीत गाता है तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए प्रेमी की ओर खींची चली आती है। बच्चों, अगले स्लाइड में भी हम इस कवितांश का सारांश एक बार दोहराएंगे। कवि कहते हैं कि वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि मैं इस गाने का हिस्सा क्यों न बन पाई। नीम के पेड़ के नीचे अपने प्रेमी के गीत को सुनकर उसका हृदय फूला नहीं समाता। वह चुपचाप अपने प्रेमी का गीत का आनंद लेती रहती है। बच्चों, अगले स्लाइड में भी हम इस कवितांश का सारांश दोहराएंगे। इस प्रकार जहाँ एक और प्रेमी गीत गाकर अपनी सुंदरता का बखान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चुप रहकर भी प्रेमिका उतने ही प्रभावशाली रूप से अपने प्यार को व्यक्त कर रही है। इसलिए उसका अगीत भी किसी मधुर गीत से कम नहीं है। बच्चों, अब अगले स्लाइड में भी हम एक बार इस कवितांश का सारांश दोहराएंगे। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कृत इस कविता में प्राकृतिक और मानवीय राग का सुंदर चित्रण है। कविता में तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है, जिसमें सरसता और लयात्मकता है। भाषा इतनी चित्रात्मक है कि सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। बच्चों, अब पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। गीत अगीत कविता में किसका सुंदर चित्रण है? अ. प्राकृतिक और मानवीय राग। अ. कवि की भावनाओं का। ई. पाठक के भावनाओं का। ई. देशभक्ति भावनाओं का। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ. प्राकृतिक और मानवीय राग का। प्यारे बच्चों, आप सब सही उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ. गलत।
बच्चे, निम्न प्रश्न का उत्तर सही है या गलत है? सही जवाब दीजिए। प्रेमी के गीत गाने पर प्रेमिका को भी गीत गाने की इच्छा होती है। अ सही, अ गलत। अगीत से कवि का अभिप्राय क्या है? अ कर्कश गान, अ बेसुरा गान, ई मौन गान, ई शोर। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया है। सही जवाब है ई मौन गान। बच्चों, अब अगले प्रश्न का भी सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। बच्चे, निम्न कथन सही है या गलत है? सही जवाब दीजिए। कवि ने गुलाब, शुकी, नदी और प्रेमिका के गीत को अगीत कहा है। अ सही, आ गलत। शाबाश बच्चों, आपने सही जवाब दिया। सही जवाब है अ सही। बच्चों, अब हम पाठ के अभ्यास को एक बार परखेंगे। बच्चों, अब हम इस कविता पाठ के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को एक बार परखेंगे। नदी के किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है? इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, मैं मानती हूँ कि आप सब इस कविता पाठ को समझ गए। इसीलिए यहाँ दिए गए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को अपनी अध्यापिका या अध्यापक से चर्चा करके अपने नोटबुक में लिखिए। बच्चों, अब हम इस कवितांश के द्वारा प्राप्त लक्ष्यों को एक बार देखेंगे। इस पाठ के द्वारा बच्चे नीचे दिए लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। शीर्षक पर चर्चा कर सके, आल्हा चंद की जानकारी प्राप्त किए, गीत की प्रस्तुति में कवि की दुविधा पर चर्चा कर सके, वाक्य विचलन का अर्थ समझकर अभ्यास कर सके। अच्छा, अब विदाई बच्चों, फिर कभी मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।